प्राचीन समय की बात है। एक राजा की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी और उसकी एक बेटी थी। वह तो अत्यंत सुंदरी थी। राजा उन दोनों से बड़ा ही प्रेम करता था, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि राजा की पत्नी बीमार पड़ी और संसार से विदा हो गई। अब राजा बड़ा दुखी रहने लगा। उस पर बेटी का देख रेख का भार आ गया। किसी तरह से बेटी को सेवा स्वयं अपने से करता और बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटी थी इसलिए बाधा आ रही थी। इसलिए उसके सुख के लिए दूसरी शादी कर लिया। और दूसरी रानी जब आई तो उससे भी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वह बड़ा काली और कुरूप थी। और पहले वाली पत्नी से बड़ी ही सुंदर बेटी थी। उस सुंदर बेटी को देख करके सौतेली माँ और उसकी बेटी बड़ी ही दोनों जलते थे। और राजा जब इधर उधर किसी कार्यवश बाहर जाता तो उसे बहुत सताते, न समय पर खाना देते और न कपड़ा देते और उसे मारने के फिराक में थे। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा उसके राज्य पर चढ़ाई कर देता है और उससे लड़ने के लिए राजा पड़ोसी राज्य पर सेना लेकर के चढ़ाई कर देता है। लड़ाई बहुत लंबी चली और ऐसा मौका देख करके सौतेली माँ और उसकी बेटी ने उसकी बेटी को बिना खाए पिए बहुत दिनों तक रखा। बाद में जंगल में मवेशियों को चराने के लिए भेज दिया। उसमें एक भूरे रंग का बैल था जो बड़ी ही उस बच्ची का ख्याल रखता और उससे पूछता कि तुम दुखी क्यों रहती हो। सारी बात जब लड़की ने बताई, बैल ने कहा कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी बाएं कान में एक कपड़ा है, उस कपड़ा को नीचे उतार करके जो मांगोगी खाना तुझे मन मुताबिक मिलेगा। और यही कह करके लड़की उस कपड़े को कान से हटाती है, जमीन पर रखती है और मनचाहा जो भोजन मांगती उस कपड़े पर भोजन आ जाता और वह आराम से खा लेती। इस तरह से धीरे धीरे वह लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई और भी सुंदर हो गई। अब दोनों में गाढ़ी दोस्ती हो गई। इस तरह से जंगल में मंगल हो गया। यह देख करके सौतेली माँ को संदेह हुआ कि हो न हो कोई हमारे राज्य के नौकर चाकर इसको खाना पहुँचाते हैं। इसलिए उसके पीछे एक दासी को जासूस के रूप में लगा दी और पता की कि देखो इसको खाना कौन देता है।
उसने पता किया कि भूरा बैल के कान में एक कपड़ा है, उसी को निकालती है और जो मांगती है खाना मिलने लगता है। इस प्रकार से रहस्य को जान करके राजा जब युद्ध जीत करके लौटता है तो वह बीमारी के बहाना बना करके डॉक्टर को पैसे दिलवा करके उससे कहलवा दिया कि मैं यह तभी ठीक होगी जब भूरे बाल को मार के उसके शरीर का मांस बना करके इसे खिलाया जाएगा। यह बात जब बच्ची को मालूम हुई तो रात में बैल से कही कि तुम्हारे मारने का ऐसा ऐसा नाटक रची है। बैल और बच्ची दोनों प्लानिंग बना करके रात में ही जंगल में भाग जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़े मैदान में बैल कहता है कि मैं किसी ऋषि के द्वारा श्रापित था, अब हमारे श्राप का अंत होने वाला ही है। और इस प्रकार से उसका श्राप का अंत होता है और राजकुमार के रूप में बदल जाता है। इस प्रकार से उसी जंगल में वह महल बना करके राजकुमारी के साथ खुशीपूर्वक रहने लगता है।